What we are going to study today is the right to equality. जब हम right to equality की बात करते हैं कि तमाम लोगों के जो rights हैं, right, वो सबके rights जो है बराबर हैं। लेकिन क्या actually में सबके rights बराबर हमको दिखते हैं? दिखते हैं सबके rights? So why it is so that our constitution is saying that in front of the law, in the eyes of the law, everyone, every citizen of the country will be equal. But when we see in our practical world, right, we do not find it. Why it is so? जब हम ये कहते हैं कि ये कॉन्स्टिट्यूशन हमें राइट टू इक्वालिटी का अधिकार देता है, इट गिव्स अस राइट, तो हम ये कतई इसका मतलब नहीं है कि हमारे हिंदुस्तान में सब कुछ ऐसा अच्छा है, सब कोई बराबर है, सब कोई फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा नहीं है। जिस तरह से मैंने आप लोगों को पहले बताया था, व्हेन वी सिंग अ सॉन्ग इन आवर नेशनल हॉलीडेज एंड इन आवर 15th अगस्त इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन एंड ऑल सेलिब्रेशंस, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, इट डजंट मीन दैट आवर नेशन इज द बेस्ट नेशन ऑफ द वर्ल्ड। इसका मतलब ये नहीं है। बदनसीबी से कुछ लोग यही मानते हैं। क्या मानते हैं? कि सारे पूरे दुनिया में सबसे अच्छा देश हमारा है। यानी कि आप ये कह रहे हैं कि दूसरे का देश खराब है और हमारा देश सबसे अच्छा है। इसका मतलब ये नहीं हुआ। इट डजंट मीन दैट द पोएट said a different thing. The intention of the poet was different. And इसी तरह से हमारे लॉ का जो इंटेंशन है, मैं इसी से आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। जिस तरह से सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारे का मतलब हम लोगों को ये लेना चाहिए कि हम अपने मुल्क को दुनिया का सबसे अच्छा मुल्क बनाएंगे। दुनिया का सबसे अच्छा मुल्क बनाएंगे, राइट? ये एक्चुअली में आपको इनकरेज करने के लिए है। उसी तरह से जो when we say right to equality, the right to equality ensure that all the people are guaranteed equality before the law and are entitled to equal protection of the law. It means that every citizen of the country, no matter what religion he follows, no matter which caste he belongs to, there is no any barrier. जिस कास्ट कलर जिसका भी हो, वो तमाम लोग हमारे कानून के सामने में क्या है? इक्वल है। लेकिन हम देखते क्या है? लेकिन हम when we go to the courts, when we go to the jails, what we will see कि अगर कोई पैसा वाला आदमी है तो वो जल्दी उसको बेल मिल जाता है। अगर कोई बहुत ही पॉलिटिकल बैकग्राउंड से है, अगर बहुत ज्यादा पॉलिटिकली स्ट्रॉन्ग है, तो उसको जेल भी नहीं होता है। ये तमाम चीजें हमारे मुल्क में भी हैं, राइट? लेकिन आपका सवाल ये पैदा हो सकता है, यू कैन आस्क मी अ क्वेश्चन दैट व्हेन द कॉन्स्टिट्यूशन इज सेइंग दैट एवरीवन इज इक्वल इन फ्रंट ऑफ द लॉ, देन व्हाई इट इज हैपनिंग? इट इज हैपनिंग बिकॉज वी हैव फेल्ड सो फार, वी हैव टू वर्क हार्ड। जब हमारा 1947 में जब हम आज़ाद हुए और जब फिर जो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जब हम लोगों ने इम्प्लीमेंट किया 26 जनवरी 1950 में, तो उस दिन से हमने ये अहद लिया कि ये हमारा फ्रेमवर्क है कॉन्स्टिट्यूशन का। दिस इज आवर फ्रेमवर्क ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड वी विल ट्राई, वी विल वर्क हार्ड टू अटेन दीज ऑब्जेक्टिव्स। And what were the objectives of our constitution? That कोई बताएगा मुझे? Yes. What is the preamble? What it says? The important thing? What the important things are? Make a country sovereign, secular. To make a country sovereign, socialist, secular, democratic and right? तो ये हमारा ऑब्जेक्टिव है, ये हमारा एम है। हम अपने कंट्री को वहां पे लेके जाना चाहते हैं। We want to take our country there, that where everyone, every citizen of the country is free. The economy will be based on the character of the economy will be socialist in nature. हमने socialism जो है आपको बताया। उसी तरह से जो लोगों का जो रिलीजन होगा वो फ्री होगा।
अब ये तमाम जो ऑब्जेक्टिव्स हमारे, उन ऑब्जेक्टिव्स को अटेंड करने के लिए टू अटेन दो ऑब्जेक्टिव्स, our founding fathers have made a framework of the framework. फ्रेमवर्क किसे कहते हैं? मैंने बताया था आपको, इट इज जस्ट लाइक द आर्किटेक्ट इंजीनियर दैट ही डिजाइन योर होम, और फिर आप मिस्त्री बुलाते हैं और वो मिस्त्री क्या करता है, उस नक्शे के मुताबिक जो है दीवार खड़ी करता है। इज दैट राइट? राइट। सिमिलरली आवर पॉलिटिशियंस आर दे आर जस्ट लाइक मेसन। वो जो है राजमिस्त्री एक तरीके से, कि जो हमारा फ्रेमवर्क है उस फ्रेमवर्क के मुताबिक उनको कानून बनाना है। दे विल हैव टू लेजिस्लेट एज पर द गाइडलाइंस गिवन इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। डिड यू अंडरस्टैंड गाइस? राइट। अगर आप इस तरह से इसको समझने की कोशिश करेंगे कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये अभी पूरी तरह से फुलफिल नहीं हुआ है, वी हैव टू स्ट्राइव, वी हैव टू वर्क हार्ड जस्ट टू इंश्योर कि हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन को फुलफिल कर पाए। ऑलराइट, लेट्स somebody else will read it. Yes, Aslam. Right to freedom. Right to freedom. So what does it mean? अब right to freedom का हम फ्रेमवर्क पढ़ रहे हैं। जिस तरह से आप आर्किटेक्ट का एक आपने ड्राइंग रूम का नक्शा बनाया है, तो ड्राइंग रूम में दीवार खड़ी होगी, तो हम लोगों ने देखा कि राइट टू इक्वलिटी की बात हो गई। अब जो है दूसरी बात क्या होगी? राइट टू फ्रीडम। उसका क्या मतलब है? यस, प्लीज रीड आउट। The Constitution guarantees a number of freedoms of every Indian citizen. These include the following: freedom of speech and expression, freedom to assemble peacefully without arms, freedom to form associations and unions, freedom to move freely throughout the territory of India, freedom to reside or settle in any part of the territory of India, freedom to practice any profession, to carry on any occupation, trade or business. Alright guys, so this is very important that you all must understand what freedom that our constitution has guaranteed for the citizens. Number one, freedom of expression. इसका मतलब क्या हुआ कि तुम जाकर के अपने पड़ोसियों को जाकर के खूब गाली देने लगो? No, sir. No, it doesn't mean that, right? या तुम जो है किसी को टीज करने लगो, या तुम किसी के रिलीजियस आइडेंटिटी या किसी के कास्ट आइडेंटिटी को लेकर के तुम उसको टीज करने लगो। दिस इज व्हाट डज इट मीन? नो, इट डजंट मीन दैट, राइट? व्हाट डज इट मीन दैट? कि आप जो है फ्रीली अपनी बात को, अपने राइट्स को अटेन करने के लिए आप जो है एक्सप्रेस कर सकते हैं। अगर आपका कहीं पे फंडामेंटल राइट्स अगर वायलेट हो रहा है, राइट, you have the right to speak in all the forums। जिंदगी गुजारने के लिए आपकी, जैसे मैंने आपको एक कहानी सुनाई थी अमेरिका की, वो कहानी कि जब वहां पे आजादी मिली ब्लैक्स को, तो एक आदमी जो है खूब ऐसे हाथ करके चलने लगा, राइट? तो एक आदमी की नाक में जाकर के चोट लगी, उसका खून बहने लगा। तो वो कह रहा कि भाई तुम ऐसे क्यों चल रहे हो? बोल रहे कि अब मैं आजाद हो गया हूं, मैं जैसे चाहूं चलूं। बोल रहे कि भाई देखो, तुम्हारी आजादी वहां पे खत्म होती है जहां पे मेरी नाक शुरू होती है, राइट? तो आपको when you enjoy this right of freedom of expression, you must remember that आपको जो राइट मिला हुआ है, उस राइट की वजह से दूसरे के राइट का हनन नहीं होना चाहिए, राइट? दूसरे को जो है आपको, जैसे आप अगर बात कर रहे हैं तो आप अपने लिए बात करेंगे, अपने राइट्स के बारे में बात करेंगे। यू विल नॉट बी अलाउड टू अब्यूज समबडी। आप किसी पे पर्सनल अटैक नहीं कर सकते। यू कैन टॉक अबाउट योर पॉलिटिकल लीडर्स, यू कैन टॉक अबाउट योर एडमिनिस्ट्रेशन और दैट दे आर नॉट वर्किंग, बट आप ये नहीं कह सकते उनको कि फला आदमी जो है मुझे मेरा मतलब कि मेरे साथ जो है मतलब कि आप उसको पर्सनल अटैक नहीं कर सकते, right? As an institution you can say that this is your duty, you have to do this, and somebody अगर कोई आपको परेशान कर रहा है, you can say that this person is abusing me or this and that। आप एजिटेट कर सकते हैं, you can agitate on a street against the government, against any order of the government or anything, but at the same time
you have to respect the law of the land. आपको जो है, जब अभी आपको क्या कहा गया कि आप जो है पीसफुली आप कहीं पे असेंबल हो सकते हैं टू एजिटेट, बट अब पीसफुली विदाउट आर्म्स. अगर आप वहां पे आर्म्स लेके चले जाएंगे तो इसका मतलब क्या हुआ? व्हाट डज इट मीन? दैट यू ब्रेक द लॉ, राइट? आपने देश का कानून तोड़ दिया. यू कैन नॉट डू दिस. बट ये आपकी एक तरह से ड्यूटी है कि आप अपने राइट्स का इस्तेमाल करें. जब आप अपने राइट्स का इस्तेमाल नहीं करते हैं तो फिर जो गवर्नमेंट्स होती हैं वो जो है ऐसे कानून बनाती हैं जिससे कि फर्दर जो आपकी आज़ादी है वो आज़ादी कमजोर पड़ती है. राइट? सो मस्ट रिमेंबर दैट दीज फ्रीडम्स दैट वी हैव बीन गिवन, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, freedom to assemble peaceful without arms, freedom to form associations and unions. आप जो है अकेले कोई काम नहीं कर सकते. You can't do, for example, if you want to agitate against any law of the government or anything, right? You cannot do it alone. So what you should be doing? You should form an association. बहुत सारे लोग हैं ना जो उसी परेशानी में मुब्तला हैं. फॉर एग्जाम्पल ये कि आपको प्राइवेट स्कूल में पढ़ना पड़ रहा है. वाई यू आर स्टडिंग इन प्राइवेट स्कूल एंड यू आर पेइंग टू द प्राइवेट स्कूल सो मच मनी. एट द सेम टाइम योर पेरेंट्स आर पेइंग टैक्स टू द गवर्नमेंट स्कूल. सो वाई यू आर स्टडिंग इन प्राइवेट स्कूल? क्यों पढ़ रहे हो प्राइवेट स्कूल? फॉर बेटर एजुकेशन, राइट? आप यही है ना. तो बेटर एजुकेशन आपके लिए आप जो है दोबारा पैसा पे कर रहे हैं प्राइवेट स्कूल, राइट? तो आप इसको जो है एक पॉइंट बना के यू कैन एजिटेट अगेंस्ट द गवर्नमेंट दैट कि देश से तमाम प्राइवेट स्कूल को खत्म कर दिया जाए और सिर्फ सरकारी स्कूलों में पढ़ाई का इंतजाम किया जाए. यू कैन आल्सो डिमांड कि जितने भी सरकारी ऑफिसर्स हैं और जितने भी एमएलएज हैं, एमपीज हैं, वो तमाम लोगों के बच्चे दे मस्ट गो टू द प्राइमरी स्कूल. उनके घर के बगल में जो स्कूल है वहीं पे वो पढ़ने के लिए जाए. तो क्या लगता है तुमको कि उन स्कूलों की हालत सुधरेगी या नहीं सुधरेगी? अगर डीएम साहब का बेटा डीएम साहब के बराबर वाले स्कूल में पढ़ने के लिए जाएगा तो उस स्कूल की हालत सुधरेगी कि नहीं सुधरेगी? सुधर जाएगी ना. सो वी कैन, व्हेन यू विल बी अ ग्रोन चाइल्ड, राइट, जब आप बड़े हो जाएंगे, यू शुड थिंक ऑन दिस कि हम जो है एसोसिएशन बनाएंगे और जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो ऑब्जेक्टिव है, अच्छा इक्वलिटी उसमें आएगी कि नहीं आएगी? इक्वलिटी आएगी. तमाम लोग जो है गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ेंगे तो इसका मतलब क्या कि जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो ऑब्जेक्टिव है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का ऑब्जेक्टिव क्या है? एक इक्वलिटी है कि नहीं है, राइट? तो इसका मतलब ये हुआ कि इफ वी विल फाइट दैट एवरी स्टूडेंट ऑफ आवर कंट्री मस्ट स्टडी इन द गवर्नमेंट स्कूल, इसका मतलब ये हुआ कि हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन के ऑब्जेक्टिव के फुलफिलमेंट के लिए हम लड़ाई कर रहे हैं, राइट? सो वी कैन मेक आवर कंट्री ब्यूटीफुल इन दैट. डिड यू अंडरस्टैंड गाइस? मैं हूं जो अपने प्राइवेट स्कूल के खिलाफ हूं, राइट? सो दिस इज हाउ इट वर्क्स, राइट? और दूसरा फ्रीडम क्या है? Freedom to move freely throughout the territory of India, right? So from Kashmir to Kanyakumari, you need not to have your passport with you to move anywhere. You can move anywhere freely. इतना बड़ा मुल्क हमारा, right? तो आप कहीं पे भी फ्रीली जा सकते हैं. You do not need your passport, right? And you can settle down anywhere. आप पूरे मुल्क में कहीं पे भी क्या कर सकते हैं? सेटल भी हो सकते. Did you understand? Yes. Alright. What is the next point, guys? Freedom to reside Right, that's what we have discussed. settle in any part of the Freedom to practice any profession and to carry on any occupation, trade or business. Right? This is very important. Right? In our society, in India, if you read in the past, the people were not allowed to do certain jobs for certain people. It was for certain people that they were not allowed to do this job. For example, Dalits were not allowed to teach. पढ़ाने का अधिकार जो है उनको नहीं था. पढ़ाने की तो बात छोड़ो, उनको पढ़ने का भी अधिकार नहीं था. उनको
पूजा करने का भी अधिकार नहीं था। चलिए वो तो हम दूसरी तरह बात करेंगे। जो यहाँ पे हम इसकी बात कर रहे हैं, प्रोफेशंस की बात कर रहे हैं, तो उनको जो है ट्रेड बिजनेस नहीं कर सकते थे, राइट। जैसे टीचिंग एक प्रोफेशन है, वो टीचिंग दलित्स जो है वो नॉट अलाउड। एडवोकेट्स जो लॉयर्स बनते हैं वो जो है दलित्स नहीं बन सकते थे, राइट। लेकिन हमारे देश जब आजाद हुआ, अंग्रेजों के जमाने से ही बहुत सारी चीजें जो है इस सेक्टर में अच्छी होने लगी थी। लेकिन जब देश हमारा आजाद हुआ, डॉक्टर भीमराव इन द चेयरमैनशिप ऑफ डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, when we formed this constitution, we ensured that every citizen is equal in the eyes of the constitution, right? So now any citizen, any one of you can practice, can do the profession of your choice. आपको जो पसंद है, it doesn't matter that whether you are a Hindu, you are a Dalit, you are a Brahman, you are a Khatri, you are a Sikh, you are a Christian, whosoever you may be, right? But you have equal right to practice, to do the profession of your choice. Did you understand, guys? Any doubt? ठीक है, इस पे आप लोग लिख के लेके आ जाएंगे अब कल मंडे को।